माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं जी यूपी बोर्ड का, जो कि हमारा खंड काव्य है, कौन सा, तीसरा, जिसका नाम है अग्र पूजा, जिसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट। किस किस जिलों में आएगा, जिसकी लिस्ट हमारे सामने है। इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, इन सभी जिलों में जो है आपका ये वाला खंड काव्य आने वाला है। तो पहले थोड़ा सा क्या पढ़ा था उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने राजसूय जो यज्ञ है उससे रिलेटेड हमने कुछ सर्ग को देखे थे। कितने सर्ग थे? 6 सर्ग थे। और उन 6 में हमने अलग अलग तरीके से कुछ कुछ चीज़ों को समझा था, जिसमें हमने टोटल देखा जाए तो महाभारत के बारे में सारे पात्रों को भी समझा था कि कौन क्या था। उसके बाद हमने देखा था कि राजसूय यज्ञ जो है वो होने वाला था और उसके लिए सारी चीज़ें जो थी वो हुई थी। उसके बाद राजसूय यज्ञ जो है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ था, लेकिन उसके बीच में कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि शिशुपाल, जो कि कौन थे, उनके बुआ के बेटे थे, उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर हमला किया था, बट वो सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने उन्हें उनका वध कर दिया। उसके बाद जो यज्ञ है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। तो ये सब चीज़ें हमने उसमें समझी थी। अब आपके पास क्या आएगा भाई, जब ये सब पढ़ लिया तो फिर क्या आने वाला है। पहला लेक्चर जो है, यानी फर्स्ट लेक्चर जो हमने इसका पढ़ा था, अगर वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप उस वाले पार्ट को समझो, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट समझना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले से ही आप पूरी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ठीक है, शुरू करें तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जी इस खंड काव्य के मेन हीरो। तो मेन हीरो की बात अगर हम करें तो आपको यहीं से ही अंदाजा लग जाएगा कि मेन हीरो कौन थे। वो थे श्री कृष्ण जी। उसके बाद अर्जुन जी के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बट मेन नायक जो थे वो कौन थे? श्री कृष्ण थे, क्योंकि हर एक चीज में श्री कृष्ण जी की ही उन्हें सहायता लेनी पड़ी थी। श्री कृष्ण ने ही उनका मार्गदर्शन किया था, तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो मेन है। ठीक है, तो इसके मेन नायक कौन है? श्री कृष्ण है। अग्रपूजा खंड काव्य का नायक कौन है? उसके चरित्र की प्रधान विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। या दूसरा ऐसे आ सकता है कि किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो देखो भाई, अगर जिसने प्रभावित किया आप उसके बारे में लिख देना। अगर आपको लगता है कि अर्जुन जी ने किया है तो अर्जुन के बारे में लिख देना। जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो सबसे ज्यादा है, अर्जुन से भी ज्यादा रोल किनका है? युधिष्ठिर जी का है, क्योंकि उन्होंने ही ये जो यज्ञ करवाया था और सारी चीजें को आयोजन किया था, तो युधिष्ठिर लिख सकते हो। तो जिस भी पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया आप उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद है कि किसने आपको प्रभावित किया। नेक्स्ट आ सकता है श्री कृष्ण के चरित्र, सीधा सीधा डायरेक्ट बोल देंगे श्री कृष्ण जी के चरित्र का निरूपण करिए। और कौन है अग्रपूजा के नायक, उसका चित्रण कीजिए। उसके बाद आ सकता है कि अग्रपूजा खंड काव्य के नायक के गुणों का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट आ सकता है नायक की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए, या प्रधान पात्र मेन कौन है उसके बारे में बताइए। तो वो कौन थे? श्री कृष्ण थे। यहां से हमारा उत्तर शुरू होता है, जिसमें हम श्री कृष्ण के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि श्री कृष्ण कैसे थे। श्री कृष्ण अग्रपूजा खंड काव्य के नायक हैं। ठीक है, अग्रपूजा खंड काव्य के नायक हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को ही अर्घ्य देना पड़ा था, कि उन्होंने ही कहा था कि उनके लिए कहा गया था कि सबसे पहले यज्ञ में जो है वो ही देंगे। इसलिए इस काव्य का नाम क्या रखा गया था? अग्रपूजा रखा गया था। वे आदि से अंत तक काव्य में विद्यमान थे। पूरे काव्य में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्हीं का ही जिक्र था। वे अनुपम सुंदर, प्रतिभा संपन्न, दूरदर्शी, विशाल हृदय, बलशाली, निर्लिप्त, कर्मयोगी ऐसे थे। क्या क्या थे? सुंदर थे, प्रतिभा थी उनमें, बहुत क्या थे, उनका बड़ा हृदय था, बलशाली भी थे, और निर्लिप्त यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो थी उनसे गुम नहीं थी, कर्मयोगी थे। इस तरह से वो थे। इन्हीं विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है और उनके गुणों की अमिट छाप जो है हमारे मन पर पड़े बिना नहीं रह सकती है। उनके चरित्र की प्रधान विशेषताएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। क्या है? सबसे पहले अनुपम सुंदर। श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर थे और उनकी सुंदरता के बारे में तो आपको पता ही है। उनकी देह यानी उनकी जो बॉडी थी वो कितनी थी? सुगठित थी, बिल्कुल फिट बॉडी थे। वक्षस्थल बहुत विशाल थे। उनका वर्ण जो था यानी कलर जो था वो अलसी के नीले फूल के सदृश है। आगे तीव्र दृष्टि थी उनकी ना, दृष्टि जो थी वो बहुत ही तेज थी। द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन जो थे
मत्स्य वेद करते हैं तो भगवान कृष्ण जो है उनको तुरंत पहचान लेते। जब उन्होंने जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस टाइम पर जो मत्स्य का वेद किया था उन्होंने, नेत्र का, उस टाइम पर उन्होंने पहचान लिया। क्योंकि कैसे पहचाना? क्योंकि वो कैसे आए थे? छद्म वेश में आए थे, यानी कि नकली वेशभूषा पहनकर आए थे, तो उससे उन्होंने उसको तब भी पहचान लिया। तो एक क्या थी? उनकी तीव्र दृष्टि थी। पांडवों के सच्चे मित्र थे, बिल्कुल भाई बेस्ट फ्रेंड थे उनके। वे पांडवों के सच्चे मित्र थे और सच्चे मित्र हैं और निरंतर उनकी सहायता के लिए आते रहते हैं, हमेशा आते रहते थे। जब पांडवों को खांडव प्रस्थ का राज्य दिया गया, क्या दिया गया था? खांडव प्रस्थ का राज्य दिया गया था, तो वे ही विश्वकर्मा को बुलाकर ये आदेश देते हैं कि खांडव प्रस्थ देवलोक के समान सुंदर कर दिया जाए। कि कैसे कर दिया? बिल्कुल बढ़िया से उसको देवलोक की तरह सजा दो, और वो सजाया भी गया था। तो इस तरह से उन्होंने उनका जो वेलकम किया था वो सारी चीजें की थी। इससे भी उनके पता चलता है कि वो क्या थे? बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे ही मय दानव को युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन निर्मित करने का आदेश देते हैं और उन्हीं की सहायता से युधिष्ठिर एक संपन्न राष्ट्र के स्वामी बनकर राज्य सुयज्ञ कर पाते हैं। और ये सारी चीजें किसने कही थी? उन्होंने कहा था ना कि भाई पांडु जो है उनकी इच्छा थी कि भाई राजसूय यज्ञ हो और जिससे मैं क्या हूं, मुझे देवलोक में स्थान मिले। तो देवलोक में स्थान कब मिलेगा? जब आप सम्राट बनेंगे, ये वाली बात थी। तो उसके लिए उन्होंने ही जरासंध का बारे में बताया कि उसका वध करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो एक सच्चे मित्र थे। तो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा? उसने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा होगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि भाई स्टोरी क्या थी, कौन था, क्या था, किसका वध हुआ था, कैसे कैसे बात हो रही है। तो अगर आप बात करेंगे ना चरित्र चित्रण की, तो वो भी आपको, अगर चरित्र चित्रण में लिखोगे तो क्या लिखोगे? कुछ ऐसी चीजें नोट करोगे ना जो उस टाइम पे पूरी हुई थी। तो उस टाइम पे तो जो सर्ग थे उन्हीं में कुछ कुछ चीजें हुई थी, वहीं से ही आप क्या लिखोगे? किसी का चरित्र चित्रण लिखोगे, वहीं से ही आप घटनाएं भी लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या था? दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ। यानी दूरदर्शी, दूर से ही चीजों को समझ जाते थे कि इसके लिए ये करना है, ये चीज के लिए ये करना है। आत्मविश्वासी थे, आत्मविश्वास था उनके अंदर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये चीज हम कर लेंगे। नीतिज्ञ थे, मतलब नीति थी, किसी भी चीज को नीति के साथ, तरीके के साथ करना था, इस तरीके के थे। भगवान कृष्ण अपार दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की योजना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण तुरंत उन्हें बतलाते हैं कि जरासंध जो है उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। सब विरोधी राजा मिलकर के उन्हें शक्तिशाली बना रहे हैं, अतः पहले उसे पराजित करना नितांत आवश्यक है। ये सब उन्होंने कहा था। तो श्री कृष्ण यह भी बतलाते हैं कि उसे युद्ध में पराजित करना अत्यंत कठिन है। और एक और चीज भी आप इसमें लिख सकते हो कि जब उन्होंने क्या कहा था, बलराम और उद्धव को कहा था कि हमको क्या करनी है कि भी राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजा आएंगे, तो वहां पे कोई असाधारण घटना हो सकती है, तो इसके लिए हमको पहले से ही अपनी सेना लेके चल के तैयार होना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? दूरदर्शी थे। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप इसमें लिख सकते हो। अतः स्वयं भीम और अर्जुन वहां जाए और इंद्र युद्ध से उन्हें पराजित करे। कृष्ण अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि भीम में शक्ति है, अर्जुन रखवाले हैं और वे स्वयं नीतिज्ञ हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। और एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई वो भी लिख सकते हो। फिर अतः वे अवश्य ही जरासंध को मारने में सफल होंगे। उनकी दूरदर्शिता का दूसरा प्रमाण यज्ञ की बाधाओं के बारे में विचार करते मिला। वे यह निर्णय करते हैं कि राजा लोगों ने अलग अलग होने के कारण युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार तो कर ली, किंतु यज्ञ में मिलकर वे दुर्व्यवहार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आ गया है। तो इसलिए क्या करना है, हमको सेना के साथ चलना चाहिए। तो एक ये चीज भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? अलौकिकता से परिपूर्ण। क्या थे भाई? राजसूय यज्ञ में सभी अतिथि अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप कृष्ण ठीक है, कृष्ण के विविध रूप देखते हैं। व्यास, भीष्म आदि को वे एक विराट पुरुष दिखाई देते हैं। पांडवों को एक स्वजन मालूम पड़ते हैं। अतिथियों को वो क्या दिखते हैं? कामदेव प्रतीत होते हैं। और शिशुपाल के लिए वो काल रूप दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें देखकर वे दहल जाता है। इसी प्रकार जब शिशुपाल उन पर प्रहार करने दौड़ता है तब उसे प्रतीत होता है कि वे प्रत्येक दिशा में खड़े मुरली बजा रहे हैं। अलौकिक यानी कि उनका कोई एक रूप नहीं था। तो हर किसी के लिए श्री कृष्ण जो थे वो बहुत ही अलग अलग तरीके से थे। जैसे कि वो किसी के लिए तो विराट पुरुष थे, पांडवों के लिए क्या थे? वो अपने ही लोग बोलते हैं ना कि स्वजन मेरे ही लोग हैं, इस तरह के दिखते थे। अतिथि के लिए वो कौन थे? कामदेव थे। शिशुपाल के लिए वो कौन थे? काल रूप थे कि भाई यही मेरा कौन है? काल है, क्योंकि उसी के हाथों उसका वध होना था। श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होना था, तो इस वजह से वो थे। और शिशुपाल जब उनके ऊपर प्रहार करता तो हर जगह क्या होते हैं? श्री कृष्ण उनको हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सभी से क्या पता चल रहा है कि वो अलौकिक उनकी परिपूर्ण थे।
नेक्स्ट है अनुपम व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बहुत अच्छा था उनका। कैसे? वह रूप, शील, गुण, शक्ति और तेज के पुंज हैं। उन जैसा अन्य कोई भी नहीं है, उन्हें वही जान सकता है जो उन जैसा हो। कि कैसे थे वो? बहुत ही अनुपम थे, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हो। श्री कृष्ण को वही जान सकता है जो उसके जैसा हो, यानी जो उसकी तरह सोचता हो, उसकी तरह ही कार्य करता हो, उसी की तरह ही अपनी चीजों को संभालता हो, वही समझो श्री कृष्ण को समझ सकता है। वे पुष्प से भी कोमल, वज्र से भी कठोर हैं, दया, प्रेम और करुणा के अगार हैं, किंतु दुष्टों के संहारक भी हैं। वे शील, सौजन्य, विजय और प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं और संसार से अनीति को मिटाकर यहाँ धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। कि अनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की स्थापना जो है वो करना चाहते थे। अब इसी को ही इन्होंने एक काव्य के रूप में बताया है। पुष्प पंखुरी से भी कोमल, पुष्प की पंखुड़ियों से भी कोमल, दया, प्रेम, करुणा अगार। उनके अंदर क्या है? दया, प्रेम और करुणा जो है, किसी के लिए दुख जो है वो बहुत ही अपार है। इंद्र कुलिश से भी कठोर, यानी इंद्र का जो वज्र है उससे भी कठोर बन करते दुष्टों का संहार, और उससे भी कठोर होकर क्या कर सकते हैं? इंद्र के धनुष जो है ना वज्र, वैसे कठोर बन करके दुष्टों का संहार भी कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्षमाशील। क्षमाशील कैसे थे भाई? वो शिशुपाल के जो अनगढ़ है, यानी बहुत सारे उन्होंने फालतू की बातें करी थी, बहुत कुछ उनको भला बुरा कह रहे थे। अनगढ़ मतलब यही होता है कि कुछ बोलते रहना। तो इस तरह के प्रलाप जो है वो बार बार सुनते रहे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, और यही चाहते हैं कि समस्त सभा जो है शिशुपाल को क्षमा कर दे। और वो चाहते थे कि भाई अब चुप हो जाएगा, अब कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोलते ही जा रहे थे। फिर बाद में तो श्री कृष्ण जी ने उनका वध कर ही दिया। तो ये थे उनके क्या? चरित्र चित्रण। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, प्रतिपाद्य विषय। कि भाई एग्जैक्टली क्या टॉपिक था, क्या सब्जेक्ट था, किसके बारे में था, तो उससे रिलेटेड। अपनी रचना अग्रपूजा खंड काव्य में कवि जो हैं राम बहोली शुक्ल का प्रतिपाद्य विषय क्या रहा है? कि अनीति एवं अधर्म का विनाश तथा सत्य, न्याय और धर्म पर आधारित समाज और शासन की स्थापना को चित्रित करना। इनका मेन मोटो क्या था? मेन विषय क्या था? मेन विषय ये था कि जो अनीति होती है, जो अधर्म होता है, उसका क्या होना चाहिए? विनाश होना चाहिए। और सत्य, न्याय और धर्म पर ये आधारित जो समाज है, ये शासन है, इसकी स्थापना का चित्रण करना जो है ये दिखाया गया है मेन। ठीक है। उस समय क्या हुआ था? वे पांडव सत्य थे, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, तो वहीं पर कौरव जो थे वो क्या थे? असत्य, अन्याय और कपट के मार्ग पर चलते थे। ठीक है। पांडव लोग जो थे वो सत्य पे चलते थे, कौरव लोग असत्य चीजों को पाखंड करते थे। ठीक है, कपटी थे, इस तरह के थे। और वहीं पर ये सत्य, न्याय, आदर्श, इन सब चीजों को मानने वाले थे। कौरवों ने अपने आचरण को भ्रष्ट करके समाज को अन्याय और अनीति की ओर ढकेलना प्रारंभ कर दिया था। क्या था ना कि जब दुर्योधन जो है उनको लगा कि लाक्षागृह में जो है उन्होंने आग लगवा दी, उनको लगा कि भाई पांडव लोग तो है वो मर चुके हैं, तो उन्होंने अपना अत्याचार और बढ़ा दिया। तो इस तरह से कौरव जो थे वो अत्याचार करते थे। उस समय के समाज में दुर्योधन और जरासंध जैसे राजा जो थे अपनी शक्ति के अहंकार वश क्या करते थे? अन्याय, अत्याचार करते थे। क्योंकि देखो जो जरासंध थे उसने भी क्या किया था? 2000 राजाओं को बंदी बना के रखा था। तो आप ये भी चीज लिख सकते हो। कपट और द्वेष से परिपूर्ण दुराचरण कर रहे थे। यह एक शाश्वत और प्राकृतिक नियम है कि जब किसी समाज में अज्ञानता का अंधकार फैलने लगता है तथा अत्याचार बढ़ने लगता है, तो उसमें ज्ञान की ज्योति जलाने वाला तथा शांति एवं सद्भावना का संदेश देने वाला पैदा हो ही जाता है। अब क्या कहा इन्होंने कि ये बहुत ही शाश्वत यानी कि सही और प्रकृति का नियम है कि जब कभी अज्ञानता होती है, जब कभी बहुत ज्यादा अति हो जाती है, तो उस समय पर कोई ना कोई ऐसा अवतार जरूर आता है जिससे हमारा उद्धार होता है ना। उस समय हमारी चीजों को सही होता है। तो ये हम नॉर्मल जीवन में भी अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हम इतने ज्यादा फंस जाते हैं ना किसी चीज में कि हमको रास्ता ही नहीं दिखता है, लेकिन सडनली आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दिख जाती है जिससे आपके सॉल्यूशन निकलने शुरू हो जाते हैं। कब? जब सब तरफ से सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, और उसी समय पर कुछ ही समय में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दिख जाती है जिससे आपका उद्धार हो जाता है। तो वही चीज जो है यहाँ पर कही गई है कि ये एक
अटूट सत्य है कि भाई जब कभी भी कोई चीज हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचारों के साथ होती है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी शांति वाला कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो है जन्म लेता ही है। गीता में इसी आदर्श और शाश्वत नियम की जो है अभिव्यक्ति की गई है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब पृथ्वी पर ईश्वर जो हैं अवतरित होते हैं, फिर चाहे ईसा मसीह, मोहम्मद, नानक, कबीर, सुकरात, गौतम बुद्ध आदि। इस तरह से महापुरुषों की उत्पत्ति भी ऐसे ही वातावरण में हुई थी। इसी शाश्वत विधान को कवि ने खंड काव्य में प्रमुखता से उजागर किया। तो यहाँ पर मेन जो विषय है वो यही है कि भाई सत्य तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उनके साथ जो असत्य या कोई भी अत्याचारी चीजें जो होती हैं उसके उद्धार के लिए कोई ना कोई हमारे इस पृथ्वी पर कोई ना कोई जन्म लेता है, जिससे हमारे जो अत्याचार हैं उनको खत्म किया जाता है। जब जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे राजा जो थे उन्होंने समाज पीड़ित होने लगा तो उस समय पर श्री कृष्ण जो थे वो उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करके समाज को इन दुराचारियों से क्या दिलाई थी? मुक्ति दिलाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की सहायता से समाज को दुराचारियों से मुक्ति दिलाकर धर्म पर आधारित शासन की स्थापना करके संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया था और उनका शासन क्या हो गया था? एक आदर्श शासन था। तो ये सब चीजें किसने करी थी? युधिष्ठिर जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो आप इसमें ये वाली चीज भी ऐड कर सकते हो कि उनके राज्य में उनके साम्राज्य में क्या थे? सारी प्रजा जो थी बहुत खुश थी, सभी लोग अच्छे से अपना अध्ययन करते थे, कोई भी किसी के साथ हिंसा नहीं करता था। इस तरह से आप इनके प्रजा के बारे में भी लिख सकते हो जो हमने पढ़ा था। कवि ने अपने खंड काव्य में ऐसे ही सुव्यवस्थित शासन, सत्य, न्याय और धर्म पर आधारित समाज की स्थापना का संदेश जो है हमको प्रसारित किया है तथा यही इस खंड काव्य का भी उद्देश्य है। शील, सात्विकता के निरूपण में कवि को सफलता भी मिली। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने कृष्ण पर आधारित एक पुरानी कहानी को भी आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाकर समाज के समक्ष ये प्रस्तुत किया है कि वर्तमान भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विद्वेष और विद्वेष की भावना जो है दूर करके दुराचारियों को शमन कर एक आदर्श समाज की स्थापना किस प्रकार की जाती है, यही स्पष्ट करना कवि का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कवि पूर्णतः सफल भी हुआ है। भाई इस खंड काव्य में कृष्ण जी का किस क्यों दिया गया है? तो उन्होंने समाज को ये बताया है कि भाई जैसे कृष्ण जी जो है उन्होंने इन अत्याचारों को से छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए बहुत सारी चीजें की, तो ऐसे ही हमारे समाज में भी हमें भी क्या है, हमें भी इसी तरीके से जो है दुराचारियों का शमन करना चाहिए। जो भी गलत लोग हैं उनको इस दुनिया में ये गलत कार्य करने से रोकना चाहिए और एक अच्छे समाज की जो है हमें स्थापना करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? अब आपको जरूरी नहीं है ना भाई चरित्र चित्रण ऐसे ही बोल दें, आपको बोल दें कि युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिखो, फिर क्या करोगे? तो उसके लिए भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अग्र पूजा में जो है हम युधिष्ठिर जी के जो है चरित्र चित्रण की अगर विशेषता की बात करें तो पहले थे विनीति। विनीति क्या थे भाई? युधिष्ठिर पांडवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, स्वभाव से परम विनीत थे, बड़ों का बहुत ही आदर करते, मतलब विनम्र पूर्वक थे, तो विनीत थे। जब हस्तिनापुर में पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में आए गुरु द्रोण जो हैं उनको देख करके वे रथ से उतर जाते हैं और भाइयों सहित उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को सम्मान देने के लिए उनके रथ का सारथी बन लेते हैं। तो इस तरह से जो है युधिष्ठिर जो थे बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, ये इनसे दिखता है। साधु चरित्र टाइप के थे, यानी कि युधिष्ठिर जो थे साधु चरित्र वाले व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी प्रकार के छल कपट की बात जो है वो प्रिय नहीं लगती थी। करुणा थी, प्रेम, धर्म, सत्य, न्याय आदि सभी सद्गुणों के साथ वो क्या थे? विभूषित थे। तो ये चीज उनके अंदर दिखती थी, साधु टाइप के व्यक्ति थे। दूसरे थे समर्थ प्रजापालक, मतलब क्या थे? अपनी प्रजा का जो है बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान रखते थे। तो युधिष्ठिर एक समर्थ प्रजापालक भी हैं। खांडव वन में जब वो जाकर के उन्होंने ऐसे राज्य व्यवस्था चलाई कि उनसे ख्याति जो है चारों तरफ फैल गई थी, जो हमने पढ़ा भी था, सुखी और संपन्न हो गई थी उनके राज्य में। और क्या हुआ था? सब सर्वधर्म कर्तव्य परायण, चलते सभी शास्त्र अनुकूल, निज कर्तव्य निरत सब जन थे, चलते थे न देश के प्रतिकूल। उस टाइम पर सभी लोग जो हैं उनके राज्य में जितनी प्रजा थी वो उनके प्रतिकूल नहीं चलती थी, मतलब उनके अनुकूल ही चलती थी। जिस तरह से राजा जो चाहते थे वही सारी चीजें वो करते थे, क्योंकि वहां पर सभी लोग जो थे अच्छे से क्या थे? सेटिस्फाई थे, यानी कि संतुष्ट थे अपने राजा से और उसकी जो भी व्यवस्था थी उन सभी से। तो इसलिए कभी भी वो क्या थे?
अपने राजा के प्रतिकूल नहीं जाते थे, हमेशा उनके अनुकूल ही कार्य को करते थे। नेक्स्ट है गणराज्य के सूत्रधार। युधिष्ठिर देश में बिखरे छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र बांध करके एकता का अक्षुण रख कर के घोर समर्थक थे और उन्होंने राजसूय यज्ञ का जो प्रमुख आयोजन था वो भी किया था। नेक्स्ट है दया, करुणा, प्रेम, उदारता आदि गुणों से भी संपन्न थे। कौन? युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जो थे दया, करुणा, प्रेम, उदारता आदि सद्गुण जो थे उनके अंदर कूट कूट के भरे थे और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि कहते कुछ थे और करते कुछ थे, जो वो कहते थे वही करते थे, यही उनका एक चीज था, कोई कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था उनके। सब पर करुणा प्रेम भाव से रहते थे, वे परम उदार, हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे, सभी के साथ प्रेम उदार के साथ थे। मतलब उदार मीन्स कि बड़े हृदय वाले थे, कि जो भी आए उन सभी का वो सम्मान करते थे। कथनी करनी में समरसता पूर्वक करते थे व्यवहार, और कथनी और करनी जो थी उनमें बिल्कुल समान व्यवहार करते थे, जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर आपको शिशुपाल का चरित्र चित्रण बनाना है। ठीक है, तो शिशुपाल कौन थे भाई? पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो वो थे श्री कृष्ण के बुआ के बेटे। तो शिशुपाल के बारे में क्या है कि भाई शिशुपाल जो थे इसके क्या हैं? प्रतिनायक यानी कि खलनायक हैं, मीन्स यहाँ के विलेन है ना, विलेन बोल सकते हैं, खलनायक नहीं विलेन बोल सकते हैं। वो कौन है? शिशुपाल जो है इस स्टोरी के विलेन है। हीरो होगा तो भाई विलेन भी तो होगा, तो ये विलेन थे। अब विलेन क्या करते थे भाई? ये था कि क्यों ईर्ष्या करते थे? सबसे पहले ये चीज है, तो रुक्मणी का विवाह ना इनके साथ होना था, बट किनके साथ हो गया? श्री कृष्ण के साथ हो गया, तो इस वजह से ये ईर्ष्या करते थे। तो रुक्मणी के विवाह के प्रश्न को लेकर वे कृष्ण से बैर भाव रखता है। उसमें अहंकार, ईर्ष्या, हठ, निंदा, ये सारे जो है वो दुर्गुण हैं। तो एक विलन में ही गलत बातें होती हैं, तो ये थी। वे अपने आगे किसी की भी बात नहीं सुनते थे। श्री कृष्ण ने जब सहदेव प्रशंसा कर रहे थे तो वह क्या कर रहा था? वो चिढ़ रहा था, और उसने क्या बोला? उसने बोला, कैसे बात लड़कपन की यह कही यहाँ तुमने सहदेव, छोटे मुंह से बड़ी बात है कहना उचित नहीं नरदेव। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ईर्ष्या में उन्होंने कहा कि तुम क्या इसके बारे में गुणगान गा रहे हो? तुम तो छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हो, तो ये तुम करना सही नहीं है। जब इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया गया था तो ईर्ष्या, गुस्सा था उनको कि सब लोग उसका स्वागत करें श्री कृष्ण का, तो उसे देख करके उनको अच्छा नहीं लग रहा था। किनको? शिशुपाल को। तो वह क्या हुए? रुक्मी, ऐसे मत लिखना, रुक्मी गलत लिखा हुआ है, आधा क लिख देना इसको। ठीक है, तो रुक्मी के साथ वो ईर्ष्या से जल भुन गए। रुक्मी कौन थे? रुक्मणी के भाई थे। तो वो दोनों क्या करे? रात भर क्या बेचैनी में बोलते जा रहे थे कि क्या इसका स्वागत कर रहे हैं, और उसको गुस्सा आ रहा था, चिढ़ रहे थे। जल भुन कर थे राख हो रहे, सबसे अधिक रुक्मी शिशुपाल। ठीक है, सो न सके दोनों क्षण भर भी, बहुत बुरा था उनका हाल। कि दोनों इतने ज्यादा जल भुन रहे थे श्री कृष्ण के स्वागत से कि पूरी रात ही सो नहीं पा रहे थे। हठी वे इतना था कि श्री कृष्ण के बार बार जब उसने समझाया कि भाई मत कर, मत बोल, फालतू मत बोल, लेकिन वो फिर भी बोले जा रहा था। जहां और बार बार क्या कर रहा था? वो श्री कृष्ण के ऊपर हमला कर रहा था। तो बार बार वो कर रहा था, जबकि कृष्ण जो है वो बोल भी रहे थे कि मत करो मत करो द्रग, लेकिन वो फिर भी जो है अपना हट नहीं छोड़ रहे थे, और अंत में उनको क्या करना पड़ा? अपने प्राणों से जो है उनको हाथ धोना पड़ा। तो ये तो उनका कैरेक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि अग्र पूजा में आपसी विरोध, कलह, द्वेष आदि को मिटाकर मैत्री और सहयोग से देश में एकता की स्थापना तथा लोक कल्याण का सफल प्रयास किया गया है। इस कथन की पुष्टि करिए। तो इसमें आपको खुद को बताना होगा कि भाई जो ये कहा गया है कि जो हमको आपसी जो विरोध है, कलह है, जो लड़ाई है, झगड़े है, उन सभी को छोड़ के मिटा करके हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तो ये आपको कहाँ से मिलता है? तो भाई कौरव और पांडवों की जब लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं उसको आप लिख सकते हो, और जो जरासंध थे उनके बारे में आप लिख सकते हो कि वो भी जो थे राजाओं को जो उन्होंने बंदी बना रखा था उसको उन्होंने हटा करके युधिष्ठिर ने एक सुगठित गणराज्य बनाना चाहते थे। तो ये सारी चीजें आप इसमें उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। कैसे? देखो, कौरवों ने पांडवों के साथ विरोध, कलह और द्वेष का व्यवहार जो है वो किया था, परंतु पांडव
पांडवों के सबसे बड़े भाई जो महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने परस्पर मैत्री और सहयोग को अपनाया। उनका हमेशा का यही था कि हमेशा दोस्ती और सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जबकि जो कौरव थे वो हमेशा द्वेष करते थे, लड़ाइयां करते थे, इस तरह का वो अपनाते थे अपना व्यवहार। वे राज्य के लिए दुर्योधन से झगड़ा नहीं करते। दुर्योधन कौन थे भाई? कौरवों में थे। तो वो कभी भी राज्य के लिए दुर्योधन से झगड़ा नहीं करते और खांडव वन के राज्य को ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। जब उनको मिलता है ना राज्य, तो वो खांडव वाले जो जगह है वहां चले जाते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी चीज के वो चले जाते हैं। राजसूय यज्ञ का संचालन करके भारत के सभी राजाओं को जीतकर शक्तिशाली भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं और सभी राजा उन्हें अपना अधिपति स्वीकार करते हुए उनके आज्ञा पालन का वचन देते हैं कि भाई हम जो है पूरे राष्ट्र को एक साथ रखेंगे। किंतु युधिष्ठिर क्या करते हैं? युधिष्ठिर जो है किसी के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाते हैं। जरासंध और शिशुपाल का वध होने पर भी उनका राज्य जो है उनके पुत्र को सौंप देते हैं। जब उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध किया तो जरासंध के साथ जब युद्ध किया तो ऐसा नहीं है कि उसके राज्य को खुद में हड़प लिया। उन्होंने क्या किया? राजाओं को छुड़ा दिया जो वहां पे बंदी बने हुए थे और उसका जो राज्य है उसके लिए उसके पुत्र का जो है राज्य अभिषेक करा दिया। भाई जरासंध का जो भी पुत्र है वही इस राज्य को संभालेगा, तो उसका राज्य अभिषेक करा दिया। ऐसे ही जब शिशुपाल जो थे उनका जब वध हुआ तो उनके जो पुत्र थे उनका राज्य अभिषेक करा के उनको उसका राज्य सौंप दिया। तो ऐसा नहीं किया कि हड़प लिया के लिए तुम्हारा भी दो, ऐसे नहीं थे। महाराज युधिष्ठिर जो थे राम राज्य को आदर्श मान करके प्रजा को सुखी संपन्न बनाकर रखने का प्रयत्न करते थे। वो क्या कहते थे कि सभी लोग जो है, यानी राज्य जो है सभी का है, सभी के लिए है, तो सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह का आदर्श बना करके वो हमेशा अपनी प्रजा को कैसे रखते थे? सुखी रखते थे। इस प्रकार देश में एकता की स्थापना और लोक कल्याण का जो सफल प्रयास है वो किया गया कि भाई हमें भी अपने देश में ऐसे ही करना चाहिए। तो इस तरह से बताया गया कि आपको अगर किसके बारे में कि अगर किसी देश में विरोधी चीजें हैं तो उन चीजों को आप कैसे सही कर सकते हो, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 7 है कि अग्रपूजा खंड काव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मेन मोटो क्या था भाई वो बताना है। या फिर कहा गया है कि जो रचयिता ने इस रचना में किस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास किया, कौन सा उद्देश्य था उनका? तो उद्देश्य यही था कि भाई हम सभी को मानव लोगों को भी हमें क्या करना चाहिए? हमेशा एक साथ मिल करके सारी चीजों को करना चाहिए। कभी भी द्वेष और ये सारी भावनाएं जो है नहीं रखनी चाहिए। तो सदाचार की प्रतिष्ठा अग्रपूजा काव्य का उद्देश्य है कि इस काव्य के द्वारा कवि ने मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया है कि हमारे मानवीय मूल्य, हमारे एज अ ह्यूमन हमारी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी चीजों पे हमें बताया है कि ग्रंथों के समक्ष महान शाश्वत आदर्श प्रस्तुत किया है कि जिसके अनुसरण से मानव अपना और विश्व का कल्याण कर सकता है। कृष्ण के महान व्यक्तित्व के उद्घाटन के माध्यम से कवि ने हमें अन्याय और अत्याचार का विनाश कर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए समाज को प्रेरित किया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज हमने समझी श्री कृष्ण ने क्या बताया? सत्य होनी चाहिए और धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हमेशा वो न्याय की बात करते थे। बुरा करे तो बुरा करो, अच्छा करे तो उसके साथ अच्छा करो, न्याय हमेशा होना चाहिए, ये उन्होंने हमेशा कहा है। तो इससे हमको ये समझने को मिलता है कि मानव जीवन में हम मनुष्यों को भी क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण के समान अपने विचार रखने चाहिए। वैसा ही हमें करना चाहिए कि अगर कोई आपका अत्याचारी उसका विनाश करो, सत्य पर चलो और किसी भी गलत चीज को नहीं सहो, न्याय करो। ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताई थी। धर्म पर चलना चाहिए, ये सब उन्होंने कहा था। युधिष्ठिर का भी हमको पता चला भाई युधिष्ठिर जी ने भी क्या किया था? शासन के वर्ण द्वारा कवि ने अपने देश में भी वैसा ही आदर्श शासन और युधिष्ठिर जैसा कर्तव्यनिष्ठ, सदाचारी, सच्च चरित्र और न्यायी, प्रजापालक, बुद्धिमान राजा की कामना की व्यक्त की है। उन्होंने क्या कहा है कि एक आप हमको कैसा रहना चाहिए? युधिष्ठिर जैसा भी रहना चाहिए। कि लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अपना बना लेते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपने अनुसार जो आपके लिए है उसी को लेना चाहिए, दूसरों की चीजों को नहीं लेना है। प्लस वो सच चरित्र वाले थे, अच्छे चरित्र वाले थे, नहीं तो वो क्या करते? वो जरासंध के या शिशुपाल के राज्य को भी हड़प लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर प्रजापालक भी थे, न्यायी थे, उनके क्या बोलते हैं, उनके साम्राज्य में सभी प्रजा जो थी वो सुखी थी। तो ये चीज भी दिखती है। तो सदाचार रत न्यायी राजा, प्रजापालक हो पिता समान, शासक सब कर्तव्यनिष्ठ हो, सच्चरित्र प्रतिमान सुजान। यही इस चीज का दे रखा है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्रपूजा के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण का भी बताओ।
तो कर्ण का भी बता सकते हो। तो कर्ण कौन था भाई? दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र, हितैषी और सहायक है। वह वास्तव में किसका था भाई? कुंती का ही पुत्र था और इस प्रकार वो पांडवों को क्या था? बड़ा भाई था। किंतु उसका जन्म जो है कुंती के विवाह से पूर्व हुआ था। तो इसके चरित्र की विशेषता क्या क्या है? एक तो कृतज्ञ थे, वह दुर्योधन के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे, मतलब दुर्योधन के साथ वो सबसे ज्यादा टाइम देते थे, तो कृतज्ञ थे, मतलब उनके बेस्ट फ्रेंड थे ना, क्योंकि उसने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसके सम्मान की रक्षा की थी और वह सदैव जो है दुर्योधन का पक्ष लेता था, हमेशा वो दुर्योधन का ही पक्ष लेता था। संग्राम प्रिय कर्ण युद्ध करने में विश्वास रखता था, जो कर्ण थे वो हमेशा युद्ध करने में विश्वास रखते थे, अतएव वह दुर्योधन को पांडवों से शीघ्र ही क्या कहते हैं कि युद्ध कर लेना चाहिए। तो ये सलाह किसने दी थी? कर्ण ने दी थी। तो वो संग्राम करना, युद्ध करना, ये सब चीजें उनको था। नीतिज्ञ थे, वह नीति का ज्ञाता था, अतः दुर्योधन से कहता है कि उसे शीघ्र जो है पांडवों से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि पांडव जो है इस समय अकेले हैं और क्या है? निर्बल हैं। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि पांडव जो यानी नीति के मतलब कि स्ट्रेटजी बना लेते थे कि ये अभी ऐसा है तो ऐसा कर लेना चाहिए, तो स्ट्रेटजी बनाते थे, तो उसमें वो बहुत माहिर थे। नेक्स्ट, अशिष्ट और गुरुजनों का अपमान करता, हमेशा वो क्या करते थे? गुरुजनों का अपमान करते थे, शिष्ट व्यवहार नहीं करते थे। तो जब भीष्म और द्रोण और दुर्योधन को यह राय देते हैं कि वे अपना बैर भाव जो है त्याग करके पांडवों के साथ प्रेम पूर्वक रहे, तब वह इन लोगों पर लांछन लगाता है और कहता है कि वे लोग दुर्योधन के साथ रहे हैं किंतु हृदय से पांडवों के साथ हैं। वे कौरवों का भला नहीं चाहते हैं और कभी उनके हित की बात नहीं करते हैं। यानी इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने दूसरों पे इल्जाम लगाए थे कि तुम लोग जो है साथ में तो रहते हो लेकिन अंदर से तुम पांडवों के लिए हो, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। तो इस तरह से गुरुजनों का भी क्या करते थे? अपमान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र पूजा के आधार पर बताइए कि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम किसकी पूजा की और क्यों? तो राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा की, क्योंकि श्री कृष्ण महान गुणों के आगार हैं। राजसूय यज्ञ हुआ था तो उस टाइम पर जो सबसे पहले जो पूजा की गई थी, किसकी की गई थी? श्री कृष्ण की गई थी। और उस चीज के लिए क्यों? क्योंकि वो बहुत ही आगार यानी कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। उनमें शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक सभी प्रकार के गुण जो थे वो परिपूर्ण थे। उत्कृष्ट दृष्टिगोचर था, मतलब बहुत ही देखने का नजरिया बहुत ही अच्छा था। महान बलशाली थे, अनुपम सुंदर, ये सारी चीजें जो हमने चरित्र में पढ़ी थी ना, वो सब लिख देना। प्रतिभा संपन्न, दूरदर्शी, गौरव युक्त होते हुए भी वे अत्यंत विनयशील और क्षमाशील थे। वे सदा कुंती के चरण छूते हैं। राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पद प्रक्षालन का भी कार्य स्वयं ही करते हैं। वे निर्लिप्त कर्मयोगी हैं। इन्हीं दिव्य गुणों के कारण संसार उनके समक्ष क्या हो रहे हैं? नतमस्तक होता है और इसीलिए राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं का ही पूजन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र पूजा खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीर्षक के बारे में पूछा जाता है कि अग्र पूजा ही क्यों रखा गया इसका। तो अग्र पूजा जो है राम बहोली जो है शुक्ल द्वारा लिखित एक पौराणिक खंड काव्य है। काव्य का नामकरण काव्य की प्रमुख घटना अग्र पूजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ की पूजा के आधार पर किया गया है। काव्य के अग्र पूजा नामक भाग में राजसूय यज्ञ के प्रकरण में सर्वप्रथम व्यक्ति की पूजा का प्रश्न उपस्थित होता है कि वे किस व्यक्ति की पूजा करनी है। तो उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति की पूजा की गई थी वो कौन थे? सहदेव इसके लिए श्री कृष्ण का नाम जो है वो प्रस्ताव में रखते हैं और सारे राजा भी बोलते हैं कि हाँ भाई, भीष्म भी जो है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। तो ठीक है, बट सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन जो शिशुपाल है वो इस चीज का विरोध करता है। यहीं पर कथानक का सबसे प्रतिभाशाली अंश जो है हमारे सामने आता है और शिशुपाल की मृत्यु के साथ ही कथानक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। चरम सीमा, ये कथानक जो है ये अंतिम समय पर पहुंचता है। इस प्रकार अग्र पूजा के प्रसंग में काव्य की सबसे अधिक प्रभावशाली घटना चित्रण होने के कारण इसे क्या कहा गया है? अग्र पूजा कहा गया है। ठीक है, अग्र पूजा शीर्षक उचित और सार्थक है। अग्र मतलब पहले पूजा, तो सबसे पहले पूजा जो है वो किसकी की जाती है? श्री कृष्ण की करनी थी और सभी राजा जो थे इस चीज के लिए सहमत हो गए थे और इसी को ही क्या कहा गया है? अग्र पूजा। तो ये शीर्षक सार्थक है। ठीक है, यहीं पर ही हमारा जो ये खंड काव्य है ये कंप्लीट होता है विद सारे क्वेश्चन आंसर की जहां से भी उठ के आ जाए ना, आप आराम से इसको कर सकते हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट खंड काव्य में जो कि किसी और जिले के लिए होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।